डॉक्टर बीना चतुर्वेदी के लघु कथा संग्रह माया से सुनिए कहानी माया। यह एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी है जिसे उसके बेटे बहू ने असहाय हालत में घर से निकाल दिया था। वह बेचारी भटकते हुए एक वृद्धाश्रम में पहुंच गई थी। सुनिए कहानी माया। माया वृद्धाश्रम के बरामदे में बड़े दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। सांझ धीरे धीरे अपने पंख फैला रही थी। सूर्य की किरणें दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने पैरों को समेट रही थीं। आकाश में रंग बिरंगे परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे थे। माया सोच रही थी कि उसका दड़वा तो उससे छिन गया था। माया की आंखों के समक्ष बीते हुए पल एक चलचित्र की तरह चलने लगे थे। उसके पति की मृत्युपरांत उसके बेटे और बहू ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। समय बेसमय रूखी सूखी रोटी उसके सामने पटक जाना और बात बात पर बेइज्जती करना, बस उसकी जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई थी। रात्रि के अंधेरे में भूखी प्यासी माया को बेटे बहू ने धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था और खरी खोटी सुनाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया था। माया अवाक रह गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे उसने खून पसीने से सींच कर पाला पोसा था, वही आज उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। माया रात भर घर के दरवाजे पर बैठी रोती रही थी। सवेरा होने से पहले अंधेरे में ही वह यह सोचकर वहाँ से चल दी थी कि कहीं कोई पहचान का व्यक्ति उसे इस हालत में न देख ले। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह अपने गांव से बहुत दूर निकल आई थी। वह सोच रही थी कि अब उसे पहचानने वाला कोई व्यक्ति शायद यहाँ नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए उसने एक अनजान व्यक्ति से पूछा, बेटा, क्या यह मुझे कोई सहारा दे सकेगा? मैं अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा काम कर दिया करूँगी। वह व्यक्ति भला मानस था। उसकी समझ में आ गया था कि इस बेचारी औरत को इसके बच्चों ने घर से बेघर कर दिया होगा। उसने कहा, माताजी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक वृद्धाश्रम है, आप वहाँ रह सकेंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। माया ने सोचा, नेकी और पूछ माया उसके साथ चल दी। वह भला मानस माया को वृद्धाश्रम के गेट तक पहुँचा गया था। अब माया वृद्धाश्रम में रहकर अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। माया के बेटे बहू खुश थे कि चलो बहुत बढ़िया हुआ, बुढ़िया से पीछा छूटा। कुछ समय पश्चात माया की बहू अपने इलाके से पार्षद का चुनाव जीत गई थी। अब उसकी जिंदगी में 4 चांद लग गए थे। वह सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती थी। एक दिन वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामान की वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसका उद्घाटन करने के लिए माया की बहू आई थी। अतिथि का स्वागत करने के लिए जब एक वृद्धा अपने कांपते हाथों में फूलों की माला लिए मंच पर चढ़ी तो उसे देखकर पार्षद के चेहरे का रंग उड़ गया। पार्षद की गर्दन शर्म से झुक गई थी। कुछ ही समय में अपने आप को संभालते हुए पार्षद ने मंच पर खड़े होकर बहुत ही संस्कारपूर्ण भाषण दिया था। कह रही थी, हमें अपने बड़ों की सेवा शुश्रूषा और आदर सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर माया की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि वह मंच पर जाकर अपनी बहू का पर्दाफाश कर दे, मगर कुछ सोच समझकर वह चुप ही रही थी। अतीत की सारी व्यथा को खामोशी की चादर उड़ाकर एक सासू माँ ने अपनी बहू की शोहरत को बनाए रखा। अपनी जिंदगी के बाकी के दिन माया ने वृद्धाश्रम में ही व्यतीत किए थे।